गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सिज जॉब एजुकेशन पर। मैं हूं विमल सर और आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र NCERT पर आधारित महामैराथन MCQ पर चर्चा करेंगे। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में टोटल 90 MCQ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके NCERT के क्वेश्चंस को ही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो साथी नए होंगे भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दमदार तरीके से आज हम इस वीडियो में 90 आपका पर्यावरण के प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपकी NCERT के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है भाई, तो चलिए जो साथी नए होंगे भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज की कक्षा शुरू करते हैं। चलिए भाई सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, केचुओं के बारे में निम्न दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखो भाई, केचुआ के बारे में कथन दिया हुआ है, जैसे ए, केचुए खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल मृदा पहुंचने के लिए आसान रास्ता बनाता है। बी, केचुए खेत में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं। सी, केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। या डी, केचुए का मल मृदा को उपजाऊ बनाता है। देखो साथियों, यहाँ पर आपके 4 सही कथन दिए गए हैं, उनमें से एक कथन सही है और उस सही कथन को आपको बताना है भाई। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो केचुआ खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के पहुंचने के लिए, ये बिल्कुल सत्य है। केचुआ छेद बनाकर खेत में जमीन को पोली बनाते हैं। ठीक है भाई, तो देखो ये भी आ जाएगा। केचुआ मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं। नो, केचुआ का मल मृदा को उर्वरक बनाता है। बिल्कुल A, B और D इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, डी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है। देखो भाई, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। मतलब अपने कानों को कई दिशा में घुमा सकता है। कौन सा जानवर है भाई, लंगूर, कुत्ता, स्लॉथ या बाघ। तो आप NCERT के बुक में पढ़े होंगे साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का स्लॉथ। ठीक है भाई, स्लॉथ इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 3 देखो, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। हाथी वाला आप देखो भाई, CG टेट में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। आप यहाँ पर ये मत समझना कि NCERT से क्वेश्चन नहीं बनता, CG टेट में भी पूछा गया है तो आपके शिक्षक भर्ती में भी आ सकता है। तो हाथी के बारे में सही कथन देखो भाई, एक झुंड में 20-25 हथनियां होते हैं। हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। इसका बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते खा जाते हैं। या डी है, किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी क्या होती है, सभी फैसले लेती है। तो देखो भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। देखो अब इसमें देखो 20 से 25 हथनियां नहीं, 4-5 वर्ष तक यहाँ पे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये भी नहीं। तो क्या एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से भी ज्यादा पत्ते खा जाता है, ये बिल्कुल सही है। और हथनियों की झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी क्या है, उसकी नेता होती है जो फैसला लेती है। बिल्कुल सी और डी ये दोनों ऑप्शन में है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा भाई सी। ओके, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। मधुमक्खी पालन होता है ना बिहार में सबसे ज्यादा होता है, तो कौन से महीने में होता है, ए जनवरी से मार्च, बी अप्रैल से जून, सी जुलाई से सितंबर या डी अक्टूबर से दिसंबर। तो मधुमक्खी पालन का एक उचित समय बताना है साथियों।
क्या होगा भाई इसका सही उत्तर? 4 का देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अक्टूबर से नवंबर तक। ठीक है ना। अगला प्रश्न में आओ। प्रश्न 5 देखो, कौन सी विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक जिसे शाहबलूत कहा जाता है? तो रेगिस्तानी ओक वृक्ष में नहीं पाया जाता। कौन सा लक्षण है? 4 लक्षण विकल्प में दिया गया है, उनमें से एक लक्षण है जो कि आपके रेगिस्तानी ओक में नहीं पाया जाता। अब उसी को बताना है साथियों। देखो, ए है जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, पेड़ के तने में पानी एकत्र होना, पत्तियां बहुत कम होना, बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। तो जो निगेटिव है भाई यहाँ पर निगेटिव है, तो निगेटिव को आपको बताना है। ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा? बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होती है, ये निगेटिव है। बाकी जड़ें गहराई तक जाएंगी, ये पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है भाई। तो डी उसका उत्तर आ जाएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलो भाई अगला प्रश्न में आओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं भाई, सबको दिखना चाहिए ऑप्शन भी। देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल एक मुनि थे, एक मंक थे, जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्न में से उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं पाया। निगेटिव, मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं पाया, उसको आपको निकालना है। तो क्या नहीं पाया भाई? ए, बीजों का हरा या पीला होना, बी, बीजों का खुरदरा या चिकना होना, सी, पौधों का लदा या नाटा होना, या डी, अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे रंग से मिलकर बना है। तो ये क्या होगा भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या नहीं पाया भाई अपने प्रयोग से? तो देखो भाई, अगली पीढ़ी के पौधों में के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बना होता है, ये बिल्कुल नहीं पाया। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई? देखो, प्रश्न 7 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से देख सकता है। कौन से पक्षियां हैं भाई? 3 पक्षियों की जोड़ी बनी हुई है, और कौन सा जोड़ी है जो 4 गुना अधिक दूरी से, दैट मीन्स 2 मीटर दूरी से दिखाई देती है, हमें उसको 8 मीटर की दूरी से देख पाते हैं। भाई कौन सा जंतु है, कौन सा पक्षी है, उसको बताना है। ऑप्शन देखो, बाज, कौवा, कबूतर, बाज चिल गिद्ध, कबूतर तोता चिल और कौवा चिल बुलबुल। तो क्या होगा भाई? आंसर देंगे। चलिए आंसर दीजिए सभी। चलो, क्वेश्चन बहुत अच्छा ले रहे हैं भाई, पूरा एनसीईआरटी फैक्ट हैं जो आज के हम सेशन में आप सभी के लिए लाए हुए हैं। तो प्रश्न 7 का उत्तर क्या होगा भाई? बी, बाज, चील और गिद्ध। ठीक है भाई, बाज, चील और गिद्ध क्या है? ऐसे पक्षियां हैं जो कि 8 मीटर की दूरी से देख पाते हैं। ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इस्लात के विषय में नीचे दिए गए विषयों पर विचार करना है। मतलब इस्लात के विषय में क्या चीजें है उसको बताना है, उनके सही कथन। इस्लात लगभग 20 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। इस्लात जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है। ठीक है, और जाने की आवश्यकता नहीं होती। इस्लात की आयु लगभग 20 वर्ष होती है, और इस समय में यह केवल वो पेड़ पर ही जाते हैं, केवल 2 पेड़ पर ही जा पाते हैं। ठीक है भाई। तो ये प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर क्या आ जाएगा भाई? देखो जल्दी बताओ। हाँ, प्रश्न 8 का उत्तर क्या है? देखो, इस्लात जिस पेड़ में रहता है उसी के पत्ती खा करके क्या होता है? पेट को भरता है। ठीक है, उसको दूसरे में जाने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है भाई, समझ रहे हो? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल बी हो जाएगा, है ना, प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर।
अगला प्रश्न ले लो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9, घटपर्णी शिकारी पौधा या पिचर प्लांट जिसको बोलते हैं ना, जो कीट और ढक कर जो कीट और ढक तक को साकर खा सकता है। देखो हमारे देश के पूर्वी राज्य में ही पाया जाता है। देखो मतलब जो घटपर्णी पौधा है वो कहाँ पाया जाता है बोला जा रहा है ना, ये थोड़ा मिस्टेक है भाई, यहाँ से आप ध्यान मत दो। घटपर्णी जो पौधा है वो कहाँ पाया जाता है, नागालैंड में, मेघालय में, असम में या मिजोरम में। तो प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो जाएगा मेघालय में। ठीक है भाई, ये घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। ठीक है ना, ठीक है भाई। चलो उसके बाद में अगला है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, थोड़ा सा, हाँ चलिए दिखाई दे रहा होगा सबको। देखो नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया, अब प्याज की खेती कैसे करते हैं उनकी प्रक्रिया दिया गया है। ए, खरपतवार हटाना, ठीक है, उसको क्रम में रखना है भाई, ये क्रम में नहीं है, आपको क्रम में जमाना है। सबसे पहले खरपतवार हटाना, उसके बाद गुड़ाई करना, बीज बोना, प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को हटाना, फिर प्याज को उखाड़ना। आपको उपयुक्त क्रम को बताना है इस प्रश्न में। देखो भाई तो क्रम क्या हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, पहले आप क्या करोगे भाई, गुड़ाई करोगे, उसके बाद में क्या करोगे, बीज को बोओगे, है ना, बीज को बोओगे, उसके बाद आप खरपतवार आएगा उसमें से ना, उस खरपतवार को आप हटाते जाओगे और प्याज की बस पेड़ रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है भाई, आपको प्याज के ऊपर सूखी पत्तियां जो आती है ना उसको हटाओगे, फिर लास्ट में आप प्याज को उखाड़ते हो। समझ रहे हो, बहुत ही सरल सी प्रक्रिया है भाई। अर्थात प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर क्या हो गया, यहाँ पर 20 आ गया। अगला प्रश्न में देखो, प्रश्न क्रमांक 11 है, चलो ऑप्शन आ गया। नीचे दिए गए जानवरों पर विचार करना है भाई आपको, सांप, छिपकली, मेंढक, मगरमच्छ। तो निम्न में से यह विशेषता चुनिए जो सभी जानवरों में पाया जाता है। अब सभी जानवरों में जो कॉमन विशेषता है ना, हमको वही बताना है भाई। तो ये इन तीन कोष्ठकों का हृदय होता है, ये अंडे देते हैं, जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, या इनके शरीर शुष्क सेब बैंक के रहते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। देखो ये जितने भी है, चाहे हम सांप की बात करें, छिपकली की बात करें, मेंढक की बात करें या मगरमच्छ, ये तीनों क्या देते हैं भाई, अंडे देते हैं। समझ रहे हो, 20 का सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, कोई इशू नहीं होना चाहिए भाई किसी साथियों को। एनसीईआरटी है, आ सकता है, इसको ऐड करना जरूरी था भाई। चलो अगला देखो भाई, पक्षियों की एक स्पीसीज प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले चुनता है, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है। मतलब घोंसला बुनने का काम कौन करता है भाई, नर पक्षी करता है, और मादा क्या करता है, उनको देखती है, उनमें से उसे चुनती है जो सबसे, अब कई सारे घोंसले बने हैं और उसी घोंसलों में वे अपना अंडा देती है जो सबसे बेस्ट होता है। समझ रहे हो ना, तो पक्षियों में ये स्पीसीज, इस पक्षी का क्या नाम है भाई, 4 ऑप्शन है देखो, कोयल, व्यूअर पक्षी, शक्करखोरा या बसंत गौरी। तो क्या हो जाएगा भाई, प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, देखो इसका उत्तर हो जाएगा बी, व्यूअर पक्षी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए, प्रश्न क्रमांक 13। तो देखो नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग से है, छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी और बिच्छू, ये कौन से वर्ग में आएगा भाई, इसके वर्ग बताना है। ठीक है, कौन आएगा, तो कौन से वर्ग में आएगा बता देना है भाई उसको। ठीक है, चलिए भाई देखो भाई अब क्या आ जाएगा, तो भाई छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी, बिच्छू किसके अंतर्गत आएंगे, ये 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है,
तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई डी, सरीसृप, स्तनधारी पक्षी, कीट इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न में आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो आर्यनाथ एक सपेरा है। ठीक है, सपेरा आर्यनाथ है जो कि सपेरा है। जब वह अपना बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाने लगता है। अब सांप के वाद्य यंत्र पर अनुक्रिया कर रहा है वो सांप, है ना, अपने सिर को इधर उधर घुमा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? देखो भाई, बीन की मधुर गंध को या सांप अपने बाहरी कानों द्वारा बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि से सीधे ही सुन सकता है, या सी क्या है, सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण करता है, या डी क्या है भाई, बीन द्वारा उत्पन्न कंपन का जमीन से होकर संचरण हो रहा है। तो क्या उत्तर हो जाएगा भाई प्रश्न क्रमांक 14 का? देखो भाई, अब बीन द्वारा उत्पन्न कंपनी जमीन से होकर संचरण हो रहा है। देखो, सांप के कान नहीं होते भाई, उसको सुनाई नहीं देता। लोग बोलते हैं ना बीन बजाने से सांप नाचता है, वो मिथ्या है, झूठ है, क्योंकि सांप आवाज सुनाई नहीं देता, सांप को उनके कान नहीं होते। बीन बजता है, उनका कंपन जमीन से टकराता है, तब उनको अनुभव होता है सांप को। ठीक है भाई, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके। प्रश्न क्रमांक 15 देखो, ध्यान से बिल्कुल बिना स्किप किए पढ़ना भाई, मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल, देखो पूर्व काल से भारत में जो उगाए जाने वाले फल सब्जी क्या है, आलू एवं टमाटर, पत्ता गोभी एवं आम, आम एवं केला, या क्या है भाई, मटर एवं केला। क्या आ जाएगा इसका उत्तर प्रश्न क्रमांक 15 का? देखो प्रश्न 15 का क्या होगा, सी, आम और केला। पूर्व बहुत पहले समय से ये जो फसल है उगाया जा रहा है। ठीक है ना भाई, चलो अब प्रश्न 16 देखो क्या है। तो ग्रेगोर जॉन मेंटर जो है ना, मेंडल तो मटर के पौधों पर प्रयोग के कारण प्रसिद्ध थे, ये सभी जानते हैं। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे और पीले हो तो अगली पीढ़ी में मटर के पौधे कैसे होंगे भाई? कौन सा उसमें लक्षण होगा? ए, सभी पौधों में हरे और पीले रंग के मिश्र रंग बीज थे, ज्यादातर पौधे के पीले बीज थे। मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट किया था, अगले पीढ़ी में क्या था उस एक्सपेरिमेंट को आपको बताना है। तो ज्यादातर पौधों के बीज क्या थे भाई? पीले थे। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में आ जाओ। प्रश्न है 17। देखो, अब मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित है। ठीक है, निम्न में से यह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। अब मच्छरों के जो प्रजनन है उसको कौन नहीं रोकता भाई? ए, कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2-4 दिन में बदलें, या बी क्या है, तालाब और इकट्ठा होने वाले, देखो भाई इसमें प्रजनन को नहीं रोकती, निगेटिव को आपको बताना है। मच्छरों, तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थलों में मछली डालें जो कि मच्छरों के लाव को खा सके, मच्छरदानी का उपयोग करें, या किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया है तो तेल का छिड़काव करें। तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? आपको मच्छरदानी का प्रयोग करना है। ठीक है भाई, याद रखना, ताकि आपको काटे मत, है ना, मच्छरों की प्रजनन की रोकथाम के लिए। और यहाँ पे नहीं है भाई मच्छर और बढ़े मत, तो मच्छरदानी का उपयोग करोगे तो मच्छर नहीं बढ़ेगा क्या? तो निगेटिव तो यही आ गया ना, समझिए। ओके, चलिए प्रश्न 18 देखो भाई। दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं वे अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक और थोड़ी सी चीनी मिली हो पिए। क्यों? मतलब जो रोगी है ना, दस्त के रोगी, समझ रहे हो ना, बस दस्त मतलब बार बार डब्बल धर के निकल जाता सेप्टिक को थी, वही वाला दस्त है, समझते हो ना? हाँ, तो क्या करना है भाई? उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक और थोड़ी सी मात्रा में शक्कर, जैसे ORS के घोल होता है ना भाई, ORS का घोल बनाना है। क्यों घोल क्यों पीना है? ए, केवल चीनी वाला पानी जात नहीं सोख सकती। बी,
चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है, या सी उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है। 18 का उत्तर बताना है भाई। तो ये तीनों है, ये तीनों आ जाएगा भाई, ए बी और सी। ठीक है भाई, कोई इशू नहीं है ना। चलिए ओके, 18 का हो गया। अब प्रश्न 19 में आ जाओ सभी साथी। तो देखो भाई प्रश्न क्रमांक 19 क्या है। देखो भाई प्रश्न 19 में वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है परंतु चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई। दैट मीन्स कहने से तात्पर्य है साथियों कि जो कि शहरीकरण अर्थात गांव का शहर की ओर रुख या शहर बन रहा है, जब गांव बसते जा रहा है तो पक्षियां जो है विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। ठीक है, तो कौन सी पक्षी है जो अब कम दिखाई देता है, ऐसा कहना है इस प्रश्न में। तो ए मोर, बी कोयल, सी तोता या डी गौरैया। तो उत्तर हो जाएगा डी गौरैया। ठीक है भाई। प्रश्न 20 देखो, निम्न में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा नहीं है। क्वेश्चन निगेटिव में भाई, आंसर को निगेटिव देना। ए डायोनिया, बी नेपेट्स, सी एजिरेटम या डी संड्यू। उत्तर क्या हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 20 का एजिरेटम। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं भाई। ऐसे संबंध को क्या कहते हैं। देखो भाई, एक जीव को फायदा होगा और दूसरे जीव को नुकसान होगा, तो क्या कहेगा, ऐसे जीव को क्या कहेंगे भाई, परजीविता, सहजीविता, सहोपकारिता या सहोजिता। तो क्या कहेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का ए हो जाएगा परजीविता। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, परजीविता हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22। देखो, निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है। छानने की प्रणाली ना, फ्लोमिंगो हसावर, रॉबिन यूरोपीय छोटी चिड़िया जो रॉबिन होती है ना, मेकाओ लंबी पूंछ का तोता या गौरैया। चोंच में छानने की शक्ति होती है भाई, याद रखियो। तो क्या है, फ्लेमिंगो हसावर। ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 23 देखो, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। अब कीड़ों के जो लार्वा होते हैं ना, कीड़ों के, उसके उदाहरण इल्ली एवं मृग, सुंडी एवं मधुमक्खियां, भृंग एवं मक्खियां और सुंडी एवं इल्ली। तो क्या है भाई, जो कीड़ों में लार्वा का उदाहरण होता है वो क्या है आपका, सुंडी एवं इल्ली। ठीक है भाई, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 देखो, नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार के खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं। कहाँ दिखते हैं भाई खजूर के वृक्ष, कादाहार, कराची, बर्लिन या आबू धाबी। तो क्या हो जाएगा भाई उत्तर डी, आबू धाबी में केवल खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं। ठीक है भाई, अब देखो अगला प्रश्न है 25। दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में आपको कथन बताना है। पश्मीना आप सभी जानते हैं शॉल होता है भाई, पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, सही है। कोमल पश्मीना, देखो 25 प्रश्न है ना, तो कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से मिलता है, ये भी सही है। अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्भ बालों की एक परत उग जाती है। ठीक है भाई, तो ये भी सही है कि नहीं है, नो, ये सर्दी से बचाने के लिए उगेगा क्या, नहीं ना, उनको तो स्वतः प्रक्रिया है। पतले बालों को बकरियों शरीर काटने के पश्चात मशीन से, ये सही, मतलब ए बी और डी। देखो अब इसमें क्या क्या सही है भाई, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो ये नहीं है, देखो मशीनों द्वारा बुनाई थोड़ी करेंगे भाई, यहाँ पर अत्यधिक गर्मी से, हाँ गर्मी से, ये सही है। तो ए बी सी तीनों सही है भाई, इसका उत्तर हो जाएगा डी 25 का। ठीक है, अगला प्रश्न में आ जाओ 26। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, मतलब केरल में उगने वाला जो मसाला है उसके बारे में बताना है। 26
काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची। उत्तर हो जाएगा भाई बी, तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची, जो कि केरल में उगाया जाता है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है 27, टैपीकोआ का दूसरा नाम क्या है? मूली, कप्पा, अदरक या शकरकंदी। टैपीकोआ, तो टैपीकोआ का जो दूसरा नाम है कप्पा। क्या बोलते हैं भाई? कप्पा बोलते हैं। ठीक है। चलो 28 देखो, किस प्रकार के पक्षी की जो पौधे हैं मीट को काटने और खाने के काम में आती है? ए, तिकोने आकार की चांच, बी, सीधी और पतली चोंच। ये चोंच है भाई, चोंच, पक्षी की जो चोंच है ना, ये याद रखे, बहुत ज्यादा इरर कर दिया है। हुक जैसी चोंच या लंबी पतली सुई जैसी चोंच। तो प्रश्न 28 का क्या होगा भाई? हुक जैसी चोंच होगी, जो कि मीट को काटने और खाने के काम आता है। ठीक है भाई। 29 देखो, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है? तो क्या है भाई उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले? देखो, सिखपर बतख, छोटी मत्स्य कुर्री। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? 29 का उत्तर सी, हंसावर। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, अब साबुत मूंग या चना को रात भर भिगोकर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं तो भाग उसमें सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है, तो कौन सी भाग अंकुरित होता है? तना, पत्ती, जड़, फल। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई उसका जड़ वाला भाग अंकुरित हो जाता है। ठीक है भाई। 31 देखो, पटसन का जो रेशा है, पटसन के पौधे के किस भाग से रेशा प्राप्त होता है? बीज, पत्ती, फूल, तना। तो क्या होगा भाई इसका उत्तर तना वाला भाग से रेशम की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है 32, निम्न में से कौन सा परजीवी पौधा है? पीपल, अमरबेल, अंगूर या मनी प्लांट। तो परजीवी पौधा क्या है भाई? अमरबेल। जान रहे हो, उस अमरबेल को जेती बर पा जे पेड़ में फेंक देवे उहे लो हजीजा थे, नार ब्यार कुछ की जरूरत नहीं हो, सही में अमरबेल जी एकदम अमर है ना। ठीक है भाई। चलो अगला है 33, कौन सी जो निम्न पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? सहजन, मैपल, आक या आम। तो क्या है भाई? डी हो जाएगा आम के। ठीक है, पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं, आम के। ठीक है भाई। अगला है देखो 34, निम्न में से किसको बीज पत्र कहते हैं? अब बीज पत्र बोजावरण या बीजावरण है ना, बीजावरण, भ्रूण, बीजपत्ती या बीजा उद्वार। क्या हो जाएगा भाई 34 का उत्तर? बीज पत्री। ठीक है, किसको बीज पत्र कहते हैं? तो बीज पत्ती को बीज पत्र कहा जाता है। अब 35 देखो, निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है? तो किसकी बैक्टीरिया की जो ग्रंथियां नहीं होती है भाई? ए, स्वीट पी, मीठी मटर, बी, बगीचे वाली मटर, सी, तुलसी मटर या डी, मूंगफली मटर। क्या होगा भाई इसका उत्तर? डी। तो क्या हो जाएगा भाई 35 का उत्तर देखो तो तुलसी, जिसमें नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती, सी हो जाएगा। 36 में आ जाओ सभी। देखो, पत्तियों में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है पटल, सिरा विन्यास, मध्य सिरा या वृंत या पर्णवृत्त। तो क्या हो जाएगा भाई 33 का उत्तर? बी, सिरा विन्यास हो जाएगा। ठीक है भाई। 37 में आ जाओ, पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि, श्वसन या वाष्प उत्सर्जन। तो 37 का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? डी, वाष्प उत्सर्जन। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न में आ जाओ 38। देखो, हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, और कौन से क्षेत्र है? इसको कौन से समूह में रखना है भाई? अन्य स्थानिक, बाहुल स्थानिक या संकटपन्न या संकटापन्न बोलते हैं ना। ये स्थानिक पौधा है भाई। ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते गला बैठ जाता है साथियों। 39 देखो, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। सोंगों के लिए, किसके लिए? दांतों के लिए, खुशबू के लिए। तो किसके लिए भाई? मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, तो किसके लिए? क्या है भाई उनके पीछे रीजन? बता सकते हो क्या? तो ये क्या खुशी के लिए मारेंगे क्या?
नहीं, कुछ तो वजह होगी। ठीक है भाई, यहाँ प्रिंट मिस्टेक आ गया है। ठीक है, हम स्किप करते हैं भाई क्वेश्चंस को। चलो क्वेश्चन 40, दोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म होती है। दोरा है ना, मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? असम, बिहार, उड़ीसा या तमिलनाडु भाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, असम में पाया जाता है दोरा नामक चावल की। अगला देखो 41, गांव का नाम, वह गांव का नाम आपको बताना है जहां उगने वाले कई खेजड़ी के पौधों के कारण उसका नाम पड़ा। ठीक है भाई, इस गांव के लोग पौधा, पेड़ और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव कहां पर है? उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। उत्तर हो जाएगा भाई राजस्थान में है। ठीक है, खेजड़ी नामक गांव है। ठीक है भाई, सी हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होगा? छोटा मादा हाथी, उम्रदराज हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे छोटा नर हाथी। तो क्या होगा भाई इसका उत्तर? तो सबसे उम्रदराज मादा हाथी। ठीक है भाई, सबसे बुजुर्ग हथनी उसकी मुखिया होती है। ठीक है ना। 43 देखो, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग होता है। सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम के बीज। तो क्या होगा भाई 43 का उत्तर? बी, लौंग। तो लौंग का उपयोग होता है दांत के दर्द के लिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न में आ जाओ, प्रश्न क्रमांक 44 देखो, जीवों में संबंध जबकि एक जीव को साहचर्य से प्राप्त होता है और दूसरे को हानि होती है, अब वह क्या है? क्या कहलाता है? सहजीविता, सहोपकारिता, प्रतियोगिता या परजीविता। तो क्या हो जाएगा भाई 44 का ऑप्शन डी हो जाएगा, परजीविता। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न में आ जाओ 45। तो देखो, विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं, दुर्लभ प्रजातियां, लुप्तप्राय प्रजातियां, आयातित प्रजातियां या डी, एक क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियां। तो क्या है भाई इसका 45 का उत्तर डी, एक क्षेत्र में पाए जाने वाली जो प्रजातियां हैं उसको विशेष प्रजातियां कहा जाता है। 46 देखो, वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? तो ए, काजीरंगा, बी, जिम कार्बेट, सी, कान्हा या डी, बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान। तो क्या होगा भाई इसका उत्तर? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। अब अगला में आ जाओ 47 में, लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है लाल फूलों वाले पौधे, धरती पर उपलब्ध सभी पौधे और जानवर, धरती पर उपलब्ध सभी जानवर या लुप्त प्राय पौधे और जानवर। देखो साथियों, भाई लाल आंकड़े दैट मीन्स खतरा। तो खतरा मतलब किसमें आएगा भाई? लुप्त प्राय पौधे और जानवर। ठीक है ना, डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखो भाई 48 क्या है? जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें कौन सा पौधा कहते हैं? लवण मृदोद्भिद, समोद्भिद, मरुद्भिद, अतापोद्भिद। क्या होगा भाई इसका सही उत्तर 48 का? ठीक है भाई, तो देखो 48 का उत्तर हो जाएगा ए, लवण मृदोद्भिद। ठीक है ना। 49 देखो, कथन पर आधारित प्रश्न है। तो प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं, नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और उस विकल्प को भी चुनिए जो कि सही है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा भाई? ए। देखो, मिदों को खोदकर पहले नरम बनाओगे आप, ठीक है भाई, उसके बाद आप बीज बोओगे, ठीक है, उसके बाद खरपतवार को हटाओगे, उसके बाद में आप क्या करोगे? फिर प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को हटाओगे, उसके बाद प्याज को उखाड़ कर आप निकालोगे। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है ना भाई। चलो 40 देखो, प्रश्न क्रमांक 40, अपने खेतों में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, तो उसका यह व्यवहार खेतों की मृदा को क्या कर देगा? धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, उपजाऊ बनाएगा, उपयुक्त बनाया जाएगा, किसी भी फसल को उगाने के लिए उपयुक्त नहीं। देखो भाई, एक ही फसल को उगाते रहने से उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। अतः किसी भी फसल को उगाने से उपयुक्त नहीं बनाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा।
उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। देखो भाई, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? मूली, शकरकंदी, टेपिकोआ या आलू। तो जड़ वाला भाग नहीं है, उसको आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा भाई डी, जड़ नहीं है। ठीक है ना। चलो अगला है भाई 52। इस लात के बारे में आपको सही कथन को बताना है। तो इसका उत्तर देखो, 40 वर्ष तक जीते हैं, नो। 10 वर्ष तक जीते हैं, 40 वर्ष तक जीते हैं। अब 50 पर, जीवन काल 50 पर घूमने की तकलीफ, 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं भाई। यही है क्या? 52 का आंसर दे दो तो बिल्कुल सही है भाई, सी आ जाएगा इसका उत्तर, सही उत्तर। ठीक है। चलिए 53 में आ जाओ। अब वृक्षों पर आधारित जो कथन है उस पर एक विचार करो। तो वृक्षों पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए विशिष्ट लक्षणों पर विचार करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भाई 53। पहले पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो 53 का उत्तर हो जाएगा ए। देखो, वृक्ष की लटकती शाखा जैसे दिखाई, वास्तव में शाखा नहीं, जड़ें होती है। ए सही है। ठीक है। 30 गुनी, ये तो नहीं भाई। खंभों की भांति सहारा देगा, सी और ई, ये तीनों चीजें हैं। ठीक है भाई। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 54 देखो, नीचे दी गई उस विशेषताओं को चुनिए जो सभी जानवरों में पाई जाती है। कौवा, अजगर, बाज, छिपकली और मक्खी, सब में क्या पाई जाती है उसको आपको बताना है। तो देखो, अंडे देना बिल्कुल सत्य भाई। ये एक बार और ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इन सब में जो कॉमन सी चीजें हैं वो है अंडे देना। ठीक है भाई। केवल और केवल सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए 55 पर आइए। तो कछुओं के बारे में आपको जानकारी देना है, और ये भी हमने देख लिया है, इस प्रश्न को भी हमने पढ़ लिया है। तो इसका देखो, ए, बी और सी तीनों इसका आ जाएगा भाई। ठीक है ना। सी इसका सही उत्तर है। ओके, अगला देखो 56। निम्न में से कौन से जानवर के आगे के जो दांत है उसकी पूरी जिंदगी भर बढ़ते रहता है? बिल्ली, गिलहरी, सांप, बाघ। आगे के जो दांत होते हैं कौन से जानवर के जिंदगी भर बढ़ते रहता है? तो गिलहरी के दांत, है ना, गिलहरी के दांत जीवन भर बढ़ते रहता है भाई, याद रखना। अब आते हैं 57 पर। देखो, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता बताना है। मधुमक्खी की विशेषता, है ना, 57। तो देखो भाई 57 का उत्तर क्या होगा, पहले देख लो। तो केवल रानी मधुमक्खी अंडे देती है, सही है। नर मधुमक्खी की कार्यकर्ता के रूप में विशेष भूमिका नहीं है, सही है। मादा, नर मादा, देखो सभी की यहाँ पर बात नहीं होगी ना, याद रखना, सभी थोड़ी देगा जी। अब कार्यकर्ता मधुमक्खी पौधों को खोजती है, और अच्छा ये बिल्कुल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई 57 का उत्तर, 57 का उत्तर हो जाएगा सी, ए, बी और डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी उत्तर है। अगला प्रश्न देखो। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए होता है? जड़, छाल, पत्ते, बीज। तो किसका उपयोग होगा भाई मलेरिया के उपचार के लिए? तो उत्तर हो जाएगा छाल। ठीक है, सिनकोना के छाल का उपयोग मलेरिया के उपचार में करते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद 59 आ जाइए। सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? कसक, विषदंत, कृतक या सल्क। क्या कहेंगे भाई सांप के जहरीले दांते को? तो वो क्या आ जाएगा इसके उत्तर? विषदंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? विषदंत कहा जाता है। ठीक है ना। ओके, चलिए फिर अगला। निम्न में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है भाई? जो जहरीला नहीं है, याद रखना, जहरीला नहीं है उसको बताना है। तो दुबईमा, अफाई, सैल, अजगर या करैत। करायर बोलते ना हमन, वही करायर संगवारी हो। तो अजगर जहरीला नहीं है भाई, पाइथन जिसे बोलते हैं ना। कौन सा सांप जहरीला नहीं है? अजगर। ठीक है, चलो भाई 60 का उत्तर तो आ गया है। अब आते हैं 61। देखो, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? कीड़े मकोड़े को जाल में फंसा लेता है, पौधा भी रहता है। आश्चर्यजनक लगेगा भाई, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में
सब कुछ है। ठीक है, तो ये घटपर्णी पौधा है भाई, जो कि कीटों को अपने जाल में फंसाता है और खा जाता है। ठीक है, चलो 62 में आओ। देखो, मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो भाई प्रत्येक, देखो ये भी प्रश्न रिपीटेड है। ठीक है, अब रिपीटेशन हो चुका है भाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बी और डी। ठीक है ना, 62 का बी आएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। झारखंड की मुख्य फसल क्या है भाई? गेहूं, मूंगफली, चावल, मक्का। झारखंड की बताना है, तो मक्का जो है झारखंड की प्रमुख फसल में से एक है। ठीक है भाई, अगले प्रश्न में आ जाओ। केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्न में से उचित कारणों को चुनना है। ठीक है भाई, तो केचुए, देखो बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है ना, तो ये उत्तर आ जाएगा डी, ए बी और डी, ए बी और डी। आपने पहले देख लिया है, इसलिए इस पर एनालिसिस नहीं करेंगे भाई। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्य पर हमको बात करना है, तो नीचे दिए गए कार्य है उसी को आपको बताना है भाई। ठीक है, क्या क्या कार्य है पौधों के, तो देखो अब ये क्या है भाई? पौधों को सहारा देना है ना, इसके कार्य है। बिल्कुल सही है भाई, सहारा देना तो इसका कार्य होगा ही ना, और ये तो नहीं है। ठीक है भाई, तो क्या है? भोजन भंडारण, ये भी है, और पानी खनिज को अवशोषित करना, तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई 65 का ए। ठीक है, ए इसका हो जाएगा उत्तर। चलो अगले प्रश्न 66 में आ जाओ। देखो, कौन निम्न में से पक्षियों का वह समूह चुनना है जो कि 4 गुना दूर से देख सकते हैं? फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड है भाई 66 का। ए बाज, चील और गिद्ध उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, 67 में आ जाओ। निम्न में से किसमें मटर के पौधों में प्रयोग किया था? किसने किया था भाई मटर के पौधे पर प्रयोग? बताना है। तो ग्रोगर जॉन मेंडल, जॉन नहीं है, जॉन मेंडल है। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 68 में आ जाओ भाई फटाफट। तो देखो 68 क्या है? नीचे दिए गए पक्षियों में कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है भाई? ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो ये दूसरा है, थोड़ा झटके से बोला जा रहा है ना, तो मैना पक्षी अचानक से ऐसे मुड़ते हैं ना भाई, गर्दन लचक जाही तुमन झन मुड़ दिया। ठीक है भाई, चलो 69 नीचे दिए गए सूची पर विचार करना है कि कछुआ, घड़ियाल, कौवा और बतख, मछली। तो बताओ भाई सूची। ठीक है, तो देखो अब इस सूची में कौन सा जानवर जो है एक दूसरों से भिन्न जानवर को आपको बताना है। तो क्या भिन्न जानवर है भाई? कौवा। ठीक है भाई, उत्तर आ जाएगा ए, कौवा इनसे भिन्न है, घड़ियाल, कछुआ मछली से भिन्न है। ठीक है भाई, ये सब पानी वाला है ना, और कौवा नहीं है। ठीक है, चलो 69 के बाद में आते हैं 70 क्वेश्चन नंबर। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 70 देखो, इसका उत्तर हाथी बहुत कम आराम करते हैं, नो। ठीक है भाई, 70 आंसर देते जाना है। ठीक है, 200 किलो नहीं खाता रे भाई। ठीक है भाई, तो कितना खाता है भाई? देखो इसमें सही बताओ तो बी उत्तर आ जाएगा। कम आराम करते हैं, ये सही हो जाएगा भाई। ठीक है, और तीसरा और चौथा आ जाएगा। बुजुर्ग हथनी फैसला लेती है भाई, वही क्या है? मुखिया होती है। ठीक है, नीचे दिया गया कौन सा समूह जोड़ों का है? अब जोड़े वाला समूह को आपको बताना है, रिपीटेड प्रश्न है रे भाई। तो गाजर, चुकंदर और मूली ये जोड़े में है, बाकी नहीं है भाई। ठीक है सभी, चलो देखो, रेगिस्तानी ओक नामक एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है भाई? ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान के रेगिस्तान में, संयुक्त अरब में या आबू धाबी में? तो क्या आ जाएगा भाई उत्तर? जल्दी बताए। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक नामक जो पौधा है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न में आ जाओ 73। अब 73 है निपेक्थिस, वह पौधा जो शिकार करता है। घटपर्णी बोलते हैं ना भाई, जो शिकार करता है। तो ये क्या हो? केवल ए और दो इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में घड़े जैसा होता है भाई, इसलिए घटपर्णी भी कहा जाता है। ठीक है ना, चलो 74 देखो,
आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाला जानवर हर चीज को जिस रंग में दिखाई देते हैं वो कौन सा रंग है भाई? रात में जागने वाला काला और सफेद, जैसे उल्लू को काला और सफेद ही दिखता होगा, ब्लैक एंड व्हाइट तैहा जमाना के, हाँ ना भाई, समझ रहे हो ना? ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 75 में आ जाओ। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा मनुष्यों की तुलना में 4 गुना देख सकते हैं, वही क्वेश्चन है भाई। तो चील, गरुड़ और गिद्ध, ये आ जाएगा इसका उत्तर, ठीक है ना, याद रखेंगे भाई। 76 देखो 76 में क्या है? घटपर्णी पौधा कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है, ढके रहता है, चालाकी से फंसा लेता है। तो क्या है भाई? मेंढकों और कीड़ों मकोड़ों को चालाकी से जाल में फंसा कर खा जाता है। बड़ा विचित्र पौधा है, कभी सुने हो? पौधा जीव जंतु खाते करके, लेकिन है भाई रे है। बगुला मैस पर बैठता है क्योंकि मनोरंजन के लिए मैस पर बैठता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में मदद करता है, गैस को डराना चाहता है, और बगुला भैंस के सहजीवी से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा भाई? बगुला जो है तथा भैंस सहजीवी का संबंध है, ठीक है भाई, सहजीवी। देखो निम्न में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? अब जड़ के कार्य बताना है तो ह्यूमन उपलब्ध कराना नहीं है भाई, बाकी ये भोजन भंडारण, अवशोषण और सहारा देने का काम करता है। तो ए इसका उत्तर आ जाएगा। 79 देखो, निम्न में से सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में भी अंतर कर सकता है। कौन? बताओ कौन? गिद्ध, रेशम कीड़ा, कुत्ता, बाघ। बिल्कुल सही भाई, उत्तर हो जाएगा डी। बाघ की जो सुनने की शक्ति है बहुत ही तीव्र होती है। 80 देखो 80, निम्न में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों से संबंधित नहीं है? बरगद के पेड़ की विशेषता जो नहीं है ना, उसको आपको बताना है, ठीक है भाई। चलो देखो, अब इसका उत्तर हो जाएगा जड़ें, जई खंभों की जगह पेड़ को नो, उन्हें जड़ें भोजन का भंडारण करती है। सही बात है भाई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न में 81 में आ जाओ। देखो भाई 81 क्वेश्चन नंबर, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन को अत्यधिक हिलाते हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकता है भाई? अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, इनके कान ढके होते हैं, उड़ नहीं सकते। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं या भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो क्या होगा भाई? 81 का ए, अधिकांश पक्षियों के जो नेत्र है वो स्थिर रहते हैं, इसीलिए गर्दन को घुमाते हैं पक्षियां, ठीक है। 82 में आ जाओ, निम्न में से वो कौन सा जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते हैं? इसके पहले भी आया था भाई, गिलहरी है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लंबा होने की वजह से वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं, ठीक है ना। 83 देखो, दिए गए जानवरों में निम्न में से कौन सी कथन पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। क्या पाए जाएंगे भाई? इसकी विशेषता बता दो। तो ये सभी क्या है? अंडे देती है। बिल्कुल सही है भाई, सही विशेषता है, ये सभी पौधे आपके जीव अंडे देते हैं। 84 में आ जाओ, सत्य कथन को आपको बताना है भाई, ठीक है ना। तो देखो पौधे, ये पहला खेलना पसंद, गदले पानी से खेलना पसंद करते हैं, सही है भाई, ठीक है। और ये पहला, दूसरा और चौथा सी उत्तर हो जाएगा। 3 महीने हाथी का वजन 200 किलोग्राम, बिल्कुल सही। 100 किलो पत्ते खाते हैं, बिल्कुल सही है भाई, देख लेंगे पढ़ लेंगे, बिल्कुल सही उत्तर है। अब मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन को बताना है आपको, ठीक है ना। ये नया प्रश्न आया है 85। देखो क्या होगा भाई? इसका सी हो जाएगा। 2, 3, 4 लिवी में फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, शहद भंडारण के लिए आवश्यकता पड़ती है, चीनी खरीदी जाती है, मीठा घोल बनाना है, तो ठीक है भाई। 86 में आ जाओ। देखो 86 क्या कहता है? निम्न पक्षियों में से कौन सा
अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? कौन सा पक्षी? उल्लू, कौवा, कोयल, मैना। तो क्या हो जाएगा भाई इसका उत्तर? उल्लू। उल्लू अपने पक्षियों को इधर उधर घुमा सकता है ना भाई। जी हाँ। 87 देखो, बिहार राज्य लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा अवधि कौन सा है? अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर या जनवरी से मार्च। तो क्या होगा भाई 87 का? देखो 87 का क्या हो जाएगा? सी, अक्टूबर से दिसंबर हो जाएगा मधुमक्खी पालन के लिए। ठीक है भाई। 88 देखो, 88 खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपको सही कथन बताना है भाई रे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, मतलब रेगिस्तान में पाया जाता है, सही है। जल की आवश्यकता नहीं होती, सही है। छायादार वृक्ष है, सही है। तो ये तीनों कथन सही है। ठीक है भाई। चलो 89 देखो, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिसे क्या बोलते हैं भाई? वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग फूलाकुर। तो क्या हो जाएगा भाई 89 का उत्तर? सी, पराग बोला जाता है। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? पराग। अगला देखो 90 और लास्ट प्रश्न। तो पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे रीजन, पक्षियों की आंखों की जो पुतली है स्थायी होती है, घूम नहीं सकती, इसलिए जब भी पौधा ऊपर नीचे अगल बगल करता है सर को घुमाता है ताकि उसको दिखाई दे सके। ठीक है साथियों, ये रहा महामैराथन। और इस महामैराथन में हमने टॉप 90 प्रश्न लिया है साथियों। जी हाँ, आपके NCERT से जुड़ा हुआ 90 प्रश्न हमने लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है भाई। ये NCERT कक्षा तीसरी पर्यावरण की पुस्तक में तीसरी, चौथी और पांचवी में दिया गया फैक्ट है भाई, उन्हीं को हमने लिया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए ठीक है साथियों, जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।